धनबाद रेल मंडल ने अप्रैल माह में 16.5 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ सभी मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही अप्रैल माह में माल ढुलाई से होने वाली 2134 करोड़ की कमाई के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं यात्रियों से होने वाली कमाई में अप्रैल माह में मंडल ने 44.7 करोड़ की आय एकत्रित की है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का ट्रायल सफल रहा। 12 अप्रैल से धनबाद से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन सेवा बहाल की गई है। वहीं सिंगरौली के रनिंग रूम में रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं। इसकी जानकारी धनबाद रेल मंडल के DRM श्री कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता में दी। उनके साथ सीनियर DCM मोहम्मद इकबाल, ADRM इंफ्रा श्री अमित कुमार, ADRM ऑपरेशन श्री विनीत कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये हमारी जो मंथली मीटिंग होती है जिसमें हम लोग आप लोग से बेसिकली बात करते हैं और आप लोग के राय जानते हैं। तो आपको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस बार भी धनबाद मंडल अप्रैल के महीने में इंडिया में नंबर 1 रहा है। इस बार जो हम लोगों ने जो टोटल लोडिंग की है वो 16.55 मिलियन टन की है, जो कि बिलासपुर के जो सेकंड प्लेस में है बिलासपुर है 15.44 है, उससे करीब 1.10 मिलियन टन ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम ईयर टू ईयर वेरिएशन में देखें तो हमारा पिछले साल 15.30 था, तो उससे करीब 9% हम लोग ज़्यादा हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में हम लोगों ने इस साल करीब 2134 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि सेकंड प्लेस में जो बिलासपुर है वो 1992 करोड़ रुपए है, उससे करीब 150 करोड़ रुपए हम लोगों ने ज़्यादा कमाए हैं। इसी को हम अगर अपने पिछले साल की अर्निंग से कंपेयर करते हैं तो करीब 5% हम लोगों ने ज़्यादा कमाए हैं। तो फ्रेट अर्निंग में धनबाद मंडल आज भी इस महीने भी इंडिया में नंबर 1 बना हुआ है। पैसेंजर फ्रंट में भी हम लोगों ने अच्छा किया है। पैसेंजर फ्रंट में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड है वो 24.34 लाख पैसेंजर है, जो कि पिछले साल के इसी अवधि में से करीब 3% ज़्यादा है। लेकिन अर्निंग फ्रंट में काफ़ी अच्छा है। अर्निंग फ्रंट में हम लोगों ने 44.70 करोड़ रुपए अचीव किए हैं, जो कि 16% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये आप लोगों के कंटिन्यूस पैट्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़ के कारण हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों को हमारे अचीवमेंट के बारे में, हमारी जो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है उसके बारे में आप लोगों ने जागृत किया। उसके कारण ये अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि केवल ट्रेन चला देने से अर्निंग नहीं आती है, पैसेंजर्स को इसमें जाना पड़ता है। साथ ही अर्निंग के बारे में बताया गया कि जैसे कि हम लोग मोटा मोटी जो LTT की ट्रेन चला रहे हैं, वीक में 2 ट्रिप चला रहे हैं, उसमें हर ट्रिप में करीब 60 से 65 लाख रुपए की अर्निंग हो जा रही है। सिमिलरली जो हमारा जम्मू तवी की ट्रेन चला रहे हैं उसमें करीब 40 लाख रुपए की, और जो चंडीगढ़ की ट्रेन चला रहे हैं उसमें करीब 35 लाख रुपए की राउंड ट्रिप में अर्निंग हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा अर्निंग है। साथ ही हमारा कोयम्बतूर की जो ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन चल रही है। कोयम्बतूर कितनी अर्निंग है? कोयम्बतूर की जो ट्रेन चल रही है उसमें एक ट्रिप में करीब 47 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है, जो कि कंटिन्यूस आपके पैट्रोनाइजेशन के कारण है। और आप लोग की जो सजेशन पे हम लोगों ने अपनी धनबाद सासाराम इंटरसिटी में जो AC चेयर कार लगा है, जो कि हाईली सक्सेसफुल है, दोनों आने जाने दोनों में फुल चल रहा है, उसको हम शीघ्र ही अगमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आप लोग की डिमांड है जो डिफरेंट क्वार्टर से है, एक बेंगलोर की आप लोगों की डिमांड पहले आई थी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ डिमांड आएगी तो हम लोग उसकी कोशिश की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी। एक बठिंडा के लिए आप लोग बता रहे थे, तो बठिंडा के लिए भी इसको ट्रेन को हम लोग एग्जामिन करा लेते हैं। पटना के लिए वंदे भारत के लिए आपकी डिमांड जो है वो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। पटना से रिटर्न के लिए वंदे भारत के लिए एक कनेक्शन के हिसाब से है, गया कनेक्शन से, तो उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अभी जैसे कि अब 2 चीज़ें बताई, एक 15 अमृत भारत स्टेशन है, उसके काम एडवांस स्टेज में है, उसके फसाड का हम लोगों ने प्लान फाइनल कर दिया है, वो आप लोग हमारे सीनियर कोऑर्डिनेशन हिसाब से ले सकते हैं। साथ में धनबाद का जो टेंडर है स्टेशन डेवलपमेंट का, करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का है,
उसका वो 7 से 10 दिन के अंदर फ्लोट कर दिया जाएगा। उसके डिटेल के लिए आप लोगों को एक सेपरेट मीटिंग कॉल की जाएगी और उसको आपको डिटेल ड्राइंग सब कुछ दे दिया जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था वो 160 kmph का है, जिसको एक ट्रैक प्रूविंग के हिसाब से एक ट्रायल रन किया गया था और इसमें और भी जो खामियां आई थी उसको पूरा किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें एक अच्छे न्यूज़ मिलेगा कि इसमें क्या क्या सैंक्शन होता है। देन आपका ट्रेन के बारे में बात हो गई और इसके अलावा थोड़ा सोलर पावर के हम लोगों ने शेड लगाया है, उसके ऊपर सोलर पावर लगाया है जो कि कंटिन्यूस हमारा है। कल करीब 3 से 4 मेगावाट हम लोग अचीव करेंगे। उसके डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो हम उसको सेपरेट डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। पैसेंजर एमिनिटीज़ में हम लोगों ने FOB कंप्लीट किया है, उसका डिटेल अगर जानना चाहेंगे हम सेपरेट देंगे। साथ ही इन 15 स्टेशन पे डिफरेंट जो अमृत भारत स्टेशन है डिफरेंट स्टेज में प्लेटफॉर्म में के शेड आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म के शेड कंप्लीट होंगे प्लेटफॉर्म सर्फेसिंग एज वेल एज FOB का काम किया जाएगा। FOB में पहला जो काम था वो कतरासगढ़ का था। कतरासगढ़ में 12 मीटर FOB का सारा मटेरियल आ गया है, साथ ही उसकी असेंबली हो गई है। जल्दी 1 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर देंगे और कतरासगढ़ की जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित डिमांड थी कि एक FOB होना चाहिए प्लेटफॉर्म 2 में जाने के लिए, वो पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद।